कल्पवृक्ष की एक मान्यता कि यहाँ पर जो भी कामना करता है और अगर वो जोड़े से कामना की जाए, इंद्र भगवान उसकी कामना को पूरी करते हैं। कुंभलगढ़ का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और प्रकृति ने जो मुख्य रूप से यहाँ मेहरबान है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, हरितिमा से आच्छादित हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो कुंभलगढ़ दुर्ग हो या यहाँ की हरियाली हो, यहाँ के पहाड़ हो, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और उसी की वजह से आज कुंभलगढ़ देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं और उसी के चलते आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ में लगातार होटल कारोबार एक बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से है कि यहाँ पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है। और इसी सिलसिले में हम कुंभलगढ़ का एक ऐसा अजूबा बताते हैं जो कि राजसमंद ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ का अनोखा एक स्थल है। जी हाँ, ये है फूटा देवल में। फूटा देवल में कल्प वृक्ष वाटिका है। ये एक अनोखी अद्भुत वाटिका है, चमत्कारिक वाटिका है, जिसे धार्मिक मान्यता में भी यह कहा जाता है कि कल्प वृक्ष की पूजा करने से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस कल्प वाटिका में भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं, परशुराम महादेव के दर्शन करते हैं और उसके बाद इस कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण वाटिका भी है। ये अद्भुत वाटिका का निर्माण कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, लोगों के लिए एक ये धर्म स्थल कैसे बन गया, इसके लिए जानते हैं। हमारे साथ में हैं परशुराम महादेव के ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष गणेश सिंह जी परमार। उनसे जानते हैं कि फूटा देवल जो हैं परशुराम महादेव मंदिर के बाहरी जगह हैं, यहाँ पर ये वाटिका का निर्माण कैसे हुआ और ये इस कल्प वृक्ष की क्या चमत्कार हैं, ये भी आप यहाँ पर जो कल्पवृक्ष गार्डन है वो लगभग आज से 35 साल के लगभग पहले यहाँ पर ये कल्प वृक्ष लगाए गए थे। कल्प वृक्ष किसने लगाया था? ये कल्प वृक्ष किसके जहन में आया? लगाने का काम तो हमारे ट्रस्ट ने किया। और ये जो दोनों पेड़ जो हैं कल्प वृक्ष से, ये एक हरिद्वार की साध्वी जी थे, उन्होंने यहाँ पर ला के दिए और हम ट्रस्ट के द्वारा इनको दोनों को यहाँ पर लगाए गए। कल्प वृक्ष की एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी कामना करता है और अगर वो जोड़े से कामना की जाए तो इंद्र भगवान उसकी कामना को पूरी करते हैं। कि ये जो चीज़ें हैं कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय, ये दोनों इंद्र भगवान के हैं। तो देखिए, जगमदीनी जो ऋषि थे वो परशुराम जी के पिता थे, रेणुका उनकी माता थी। और इनके जो जगमदीनी जो के साड़ू जी थे वो शस्त्र बाहु थे। तो एक बार गंगा के किनारे पर ये जो रेणुका जी थी, ये हमेशा एक मिट्टी का मटका बना करके और जगमदीनी ऋषि जो वहाँ पर आश्रम था, छोटे सी कुटिया, उसमें पानी ले जाती थी। एक दिन ये पानी भरने के लिए जो गई थी और ये कच्चा मिट्टी का बना करके बर्तन और पानी भरने लगी, इतने में शस्त्र बाहु जी आ गए जो उनके जज थे। तो उनके मन में उनके साथ फौजें थी, उनके साथ सैनिक सब ठाट बाट से वो वहाँ आए। उन्होंने देखा कि ओहो देखिए, एक तो मैं जो एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर ऋषि की पत्नी हूँ और आज एक मेरी बहन जो बहुत बड़े शस्त्र बाहु जैसे राजा की पत्नी है। जो ही उसके मन में ये बात आई और इधर से वो मटका फूट गया, मटका एकदम टूट गया। उधर वो तो अंतर्ज्ञानी थे जगमदीनी ऋषि, उनको पता लग गया कि ये बात हो गई है। घर आई जो ही रेणुका जी और कहा कि क्या हुआ था? क्या कुछ नहीं, क्या सही बात बता। कि मेरे मन में इतनी सी बात आई कि अगर अपने पास कुछ होता तो इनको खाना पीना कुछ खिलाने की मनवार करती मैं। कहा कि जाओ आप मनवार कर लो और निमंत्रण दे दो भोजन के लिए। भोजन के अब रेणुका जी विचार करे कि पतिदेव कह रहे हैं भोजन के लिए निमंत्रण दे दो, पर है तो कुछ है ही नहीं घर में, तो और क्या क्या निमंत्रण दो। फिर भी उन्होंने जाकर के अपने साड़ू जी जो थे जगमदीनी जी के जो जिया जी इनके, उनको निमंत्रण दे दिया।
कि आज खाने पे आप पधारो। इधर जगमदीन ऋषि ने इंद्र भगवान से प्रार्थना की तो कामधेनु गाय और एक कल्प वृक्ष प्रकट हुए। अब वहाँ पर जो भोजन बना, वो भोजन ने था एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा प्रसाद बन गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शस्त्र बाहु की ने भोजन किया, उसकी पूरी फौज ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसके जीवन में कभी शस्त्र बाहु ने नहीं किया जितना जीवन किया। तो उसके मन में सारा का एकदम शस्त्र बाहु के मन में ये कल्पना हो गई कि ओहो, ये साधु एक छोटा सा जिसमें इसके पास इतना गजब का काम है, तो क्यों नहीं इस कल्प वृक्ष और इस कामधेनु को अपन ले जाए। इस पर वो एकदम मतलब है जो कहा उनको जगमदीन जी को कि गाय देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गाय नहीं दे सकते, मेरी नहीं है, अमानत है, पहुंचा रहा हूँ मैं। तो वो नहीं माना। भगवान की ऐसी कुदरत हुई कि वो तो इंद्र भगवान के पास चले गए, कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय। इधर उनको मतलब है जो ये क्या कि परशुराम जी उस समय पूरे मतलब है जो भारत में भ्रमण कर रहे थे और गए। जब ये कहा कि कभी काम पड़े, जब मैं बुलाऊँ तो आ जाना, तो वो एकदम जब उन्होंने ये जायती की शस्त्र बाहु ने, तो उनको याद कर दिया परशुराम जी को। परशुराम जी आए, लड़ाई हुई, शस्त्र बाहु को तो ठिकाने लगाए, परंतु ये सारा जो काम हुआ है वो तेरी माँ की वजह से हुआ है और मेरा आदेश है कि इसका सर काट दे। परशुराम जी ने देखा वो माँ का सर काट। तो उन्होंने कोई आव देखा था, पिता के भक्त थे, आदेश के मानने वाले मतवाले थे, जो उन्होंने तो जो अपनी माँ के सर के ऊपर परसा और सर काट दिया। सर काटते ही ने कहा कि बोल मांग वरदान, कि एक ही वरदान है, वरदान ये चाहिए मेरे को कि एक तो मेरी माँ जिंदी हो जाए, एक मेरी माँ को ये पता नहीं लगे मैंने इनके ऊपर वार किया और सर मैंने काटा। कहता तथास्तु, आशीर्वाद हो गया, माँ भी जिंदी हुई, सब हुआ, पर उनको मात्र वो लग गया, पाप लग गया, मात्र माँ के हत्या का पाप लगा। वो पाप अपनी मातृ कुंडा पे छूटा और वहाँ से इसी बनास रवाना हुए और ये बेराका मठ पे आए। ये जो बेराका मठ जो है यहाँ पर स्थान, यहाँ पर आए और यहीं से एक गुफा है। उस गुफा से ऐसी मान्यता है कि ये इस मंदिर में इस गुफा है, यहाँ पर इस हाँ वहाँ पर ये निकले, फिर यहाँ पर उन्होंने भक्ति की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय, इसकी ऐसी मान्यता है कि भगवान महादेव और इंद्र भगवान इनकी मान्यताओं को पूरी करते हैं। जो कामना करते हैं उनको ज़रूर यहाँ पर फल देते हैं। तो ये जो गार्डन बना है, यहाँ पर भगवान की कृपा से बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग यहाँ पर मान्यता करके जाते हैं और निश्चित रूप से भगवान उनको आशीर्वाद भी देता है। तो ये गार्डन काफ़ी लंबे समय से अच्छा डेवलप हुआ है। मुख्य रूप से जैसे कल्प वृक्ष की जो पूजा करते हैं, नर नारी का जो जोड़ा होना चाहिए, और उसमें वो क्या चीज़ ऐसा है कि साहब ये हमारे भी यहाँ पर नर नारी का जोड़ा साथ में होकर के पूजा का मातम है, उसमें फल मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा इतना अनुभव तो था नहीं, इसलिए हमने दोनों को दूर दूर लगा दिए। तो बाद में भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, जो उसी के जो मेन लगा पहला लगाया पौधा, उसी के पास में से एक पौधा, उसी के जड़ से वो एक पौधा डेवलप हुआ जो नर नारी के रूप में खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार इस फूटा देवल की पावन धरा पर बाबा परशुराम की तपस्थली पर हुआ है। और ये ऐसा चमत्कार मैंने भी मेरे जीवन में कहीं भी सुना नहीं, परंतु ये ज़रूर मैंने देखा है। या कुंभलगढ़ के अलावा राजसमंद या और आसपास में कहीं सुना आपने कल्प वृक्ष के ऐसे? नहीं, कहीं भी नहीं है। एक तो बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी जी माता जी के वहाँ पर कल्प वृक्ष है। एक मांगलियावास जो अपने अजमेर के आसपास में है, सब वहीं है। इसके बाकी कहीं यहाँ पर कोई कल्प वृक्ष नहीं है। एक आपने फूटा देवल में पास में कृष्ण वाटिका भी डेवलप की, वहाँ क्या चीज़ें हैं? वहाँ पर कदम वृक्ष है जिसपे भगवान कृष्ण झूले हैं, झूला, तो वो वृक्ष यहाँ पर हैं। आसपास में कहीं भी नहीं है, बहुत बड़ी उसकी मान्यता है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और श्रावण महीने का भगवान कृष्ण का झूला भी है यहाँ पर बना हुआ। उस झूले को लोग बाग झूलाते हैं और अपने जीवन का बहुत बड़ा आनंद यहाँ पर लेते हैं।
ये कृष्ण वाटिका कब डेवलप की और इसकी यहाँ पर लगभग जो ये कदम जो पेड़ है आपने कब लगाया? ये कदम वृक्ष को लगाए तो काफ़ी लंबा समय हुआ है, लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए हैं। और ये वाटिका जो हैं वो मात्र 1.5-2 साल पहले इसको डेवलप करके और इसको प्रारंभ किया गया है। चलो धन्यवाद साहब। ये परमार साहब, आपने देखा कि एक नई जो मुख्य रूप से देवभूमि है फूटा देवल, जो कि परशुराम महादेव मंदिर के जस्ट बाहर हैं, और यहाँ पर एक धार्मिक स्थल, लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ स्थल विकसित हुआ है। निश्चित तौर पर न सिर्फ यह एक पर्यटन स्थल है, बल्कि लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास, लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं और लोगों को धर्म से जोड़ती हैं। कल्प वृक्ष वाटिका और श्री कृष्ण वाटिका, ये दोनों ही वाटिकाएं न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि लोगों को धर्म से जोड़ने का एक अनूठा संदेश भी दे रही हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।